हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज, हमारे जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, तो उनका ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, उनको चाहे हमने नए ज़माने में ढाल लिया हो, नए तरीके से हम उनका निर्वाह करते हों या फिर त्यौहार मनाते हों, लेकिन जो ये परंपरा संस्कृति है, इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और प्राचीन समय में जब आदिम युग था, तो उस समय भी हमारी संस्कृति और परंपराएं थी, और कोई भी पर्व या त्यौहार आते थे तो उसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। और आज भी हमारे भारत में कई सारे ऐसी प्राचीन परंपराओं के त्यौहार हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, जो आज के नए युग के युवक युवतियाँ भी पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। तो इसी तरह से हमारा जीवन काफ़ी नीरस हो जाता है, या फिर हम एक ही तरह की लाइफ जीते जीते बहुत बोर हो जाते हैं, या फिर ऑफिस में काम करते हैं, घर पे जो महिलाएं कार्य करती हैं, तो उन कार्यों को करते करते हमारा जीवन एकदम नीरस सा हो जाता है। तो ये जो त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, तो इनसे हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन आता है, उत्साह आता है कि नहीं, अब तो ये त्यौहार आया, अब हमको इसकी तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी, क्या खरीदारी करनी है। तो जो हमारा जीवन है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। जो हमारे जीवन में टेंशन होती है, तो उससे थोड़ा सा हमको छुटकारा मिल जाता है। और इसी तरह से हमारे भारत में कई विश्व प्रसिद्ध मेलों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि राजस्थान में पुष्कर मेला, या फिर दिल्ली के प्रगति मैदान में मेला, जो कि पूरा विश्व प्रसिद्ध है। और आजकल स्थानीय जगहों पर भी मेले लगाए जाते हैं। मेरे यहाँ पर भी कविनगर, राजनगर वगैरह में कई स्टॉल और मेले त्योहारों में लगाए जाते हैं। तीज पर, या फिर दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, तो इस तरह के जो मेले लगाए जाते हैं, तो इस तरह के मेलों में हमको दूसरे देशों की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, उनका व्यवहार, उनके बारे में हमको पता चलता है। और ये जो त्यौहार होते हैं, ये त्यौहार हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि दिवाली आती है, तो दिवाली की तैयारी हम लोग 5-6 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। और जब दशहरा आता है, तब तो और टेंशन हो जाती कि नहीं, हमको दिवाली तक पूरी तैयारी करनी है, साफ़ सफाई करनी है, शॉपिंग करनी है। और दिवाली के जब कुछ दिन पहले हम लोग रंग बिरंगी घरों पर झालर लगाते हैं, कंडील लगाते हैं, और घर में लगाने के लिए तोरण लेकर के आते हैं। धनतेरस में नए नए बर्तन वगैरह खरीद कर लाते हैं। फिर देखना पड़ता है कौन कौन सी मिठाई लानी है। हमारे घर में सोफ़े के कवर कैसे हैं, नए लाने हैं तो उनको लेकर आएँ। बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर लाएँ। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि उनके लिए हम कौन से कपड़े लेकर के आएँ। तो इस तरह की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, तो थोड़ा हमें एनर्जी आ जाती है। और जब दिवाली के बाद में दशहरा आता है, दशहरे में रावण जलता है, तो ये भी एक तरह का सामूहिक आयोजन ही होता है। सभी लोग उसमें जाते हैं, मिलते जुलते भी हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से मिलने जुलने से, या रिश्तेदारों के आने जाने से भी हमारे जो जीवन की टेंशन है, जो अकेलापन है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसी तरह से होली आती है, होली में भी होलिका दहन होता है। उसके बाद में एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गुजिया वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से रिश्तेदारों के और दोस्तों के मिलने से हमारी जो भाग दौड़ वाली, आपाधापी वाली लाइफ होती है ना, उसमें थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। और इसी तरह से कई सारे व्रत भी होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत जो होता है, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत में इस समय जो सबसे ज़्यादा भक्त हैं, वो कृष्ण भक्त हैं। तो जगह जगह पर कृष्ण जी की झांकी लगाई जाती है। और पूरे भारतवर्ष में इस्कॉन मंदिर
है, जहाँ जहाँ भी पूरे अच्छी तरह से सजाए जाते हैं। और कई लोग तो वृंदावन मथुरा में जाकर भी जन्माष्टमी मनाते हैं। और कृष्ण जी का जन्म होता है रात को 12 बजे, तो कृष्ण जी के जन्म के बाद आरती वगैरह गाई जाती है, प्रसाद का भोग लगाया जाता है, कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। तो इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, इस तरह के त्यौहार से हमारी संस्कृति जो होती है वो भी जीवित रहती है। और जब रामलीला होती है, और रामलीला में भी हमारे जितने बच्चे भी हैं और हम लोग भी कई बार जाते हैं। वैसे मैं तो कभी भी रामलीला नहीं देखने के लिए गई, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हैं। तो उस समय जब रामलीला चलती है, रामलीला में जो रामायण के पात्र होते हैं वो, जैसे कि जब राम सीता जी और लक्ष्मण को वनवास हुआ था, और उसके बाद में जब दशरथ की मृत्यु हुई थी रामचंद्र जी के वियोग में, और या फिर सीता का अपहरण हुआ हो, या फिर राम भरत विलाप हो, और फिर उसके बाद दोनों का मिलाप हुआ हो, तो इस तरह के जो संवाद दर्शक देखते हैं तो देख करके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और कई दर्शक तो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो रोने भी लगते हैं। तो इस तरह से हमारे रामायण और भी जितने ग्रंथ हैं उनकी वजह से हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को हमारे देश की संस्कृति का, धर्म का पता चलता रहता है। और उसके अलावा शिवरात्रि का व्रत है, तो शिवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और इस दिन शिव जी को जल चढ़ाने से राहु पितृदोष, काल सर्प दोष, कई सारे दोषों का निवारण हो जाता है। और इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे भारतीय धरोहर या भारतीय परंपरा में जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई ना कोई संस्कार होते ही रहते हैं। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद में उसकी छठी होती है, और उसके बाद में बच्चे का उपनयन संस्कार भी होता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद के भी कई सारे संस्कार होते हैं जो कि हमारे भारतीय परंपरा को जीवित रखते हैं। आजकल थोड़ा सा इनमें बदलाव आ गया है, क्योंकि हमारा जो जीवन है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है। इतना जीवन व्यस्त होने के कारण हम ये पूरे संस्कारों को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर पे गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ जो होता है उससे यदि व्यक्ति जो जाता है दुनिया से, उसकी आत्मा भटकती रहती है, भटकते भटकते उसकी आत्मा घर पर आती है। तो वो जब गरुड़ पुराण सुनती है तो उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो तेरा शरीर नश्वर था, इसको तो एक न एक दिन यहाँ से जाना ही था। तो तुझे इस बात से इतना ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। और जो उस परिवार के व्यक्ति हैं, उस परिवार के व्यक्तियों को भी इस बात का आभास होता है कि जो आपके घर से व्यक्ति गया है, ये तो हमारा जो संसार है, ये संसार तो नश्वर है, इसको तो नष्ट होना ही है व्यक्ति को एक न एक दिन। तो इस तरह से गरुड़ पुराण की कथा पढ़ी जाती है, और घर के बाहर या घर के दरवाजे पर दीपक जलाया जाता है, क्योंकि 13 दिन तक जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उसकी आत्मा भटकती है, वो लौट लौट करके फिर घर के पास आता है। और यदि वो दिया जला हुआ देखता है तो वे सोचता है कि नहीं, मेरे घर के लोग सभी खुश है, सभी हैं मेरे परिवार में। तो इस तरह से वो खुश होकर के वापस लौट जाता है। और उसके बाद में ये जो तिरई की परंपरा होती है, तिरई में ब्राह्मण भोज होता है और पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है। वो भी इसलिए ही बुलाया जाता है क्योंकि घर में इस तरह का कोई दुख होता है तो घर के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, उनका खाना वाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इस तरह का जो आयोजन किया जाता है, तो इस तरह से जो घर वाले हैं उनकी भी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और जो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है उसको भी लगता है कि नहीं,
मेरे जो घर के लोग हैं वो खुश हैं। और इस तरह से जो ब्रह्म भोज कराते हैं या फिर सारे रिश्तेदारों को, लोगों को बुलाया जाता है इस भोज में, तो इससे पितृदोष भी कम होता है। और यदि इस तरह की मृत्यु के बाद के संस्कार में हम किसी भी तरह की कोई कमी रख देते हैं तो इससे ना पितृदोष लग जाता है। तो ये जो हमारे भारत की संस्कृति है, ये परंपराएं हैं, ये अनवरत चलती रहना चाहिए। चाहे हमारा समाज कितना बदल जाए, चाहे हमारे युवा वर्ग की सोच कितनी बदल जाए, लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, वो परंपराएं हैं, वो कभी नहीं बदलनी चाहिए।